यो मेरे जनता लोग, ईस्ट ब्लू का सफर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब फाइनली टाइम आ गया ग्रैंड लाइन में एंटर करने का। लेकिन ग्रैंड लाइन में एंटर करना इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है रेड लाइन और यही से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट एडवेंचर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं कि लूफी और उसके क्रू के साथ ग्रैंड लाइन में आगे क्या होने वाला है। स्ट्राइड सब ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वेदर कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और तब ये लोग पहुंचते हैं रेड लाइन, जो कि समुद्र के बीच लाल चट्टानों से बनी और समुद्र को दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन है। तभी हम पहाड़ों के बीच बने एक रास्ते को देखते हैं जहाँ पानी ऊपर की तरफ बह रहा है और यही वो जगह है जिसे रिवर्स माउंटेन कहा जाता है और यही इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू ग्रैंड लाइन में एंटर किया जा सकता है। बट एक गलत मूव और पूरी शिप डूब सकती है एंड तभी गोइंग मैरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन लूफी अपनी एबिलिटी का यूज करके शिप को माउंटेन से टकराने से बचा लेता है एंड नाउ शिप करंट के साथ खुद ही ऊपर को जा रही थी एंड फाइनली ये लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। शिप माउंटेन के दूसरी साइड डिसेंड करती है और ईस्ट ब्लू के पायरेट्स अब ऑफिशियली ग्रैंड लाइन में आ चुके थे। शिप फॉग के अंदर एंटर करती है, बट तभी जोरो को कुछ अजीब से आवाजें आते हैं। वो बोलता तो है कि तुम लोगों ने वो सुना, बट सभी इग्नोर कर देते हैं, ये बोल के कि अबे वहम होगा, छोड़ना तू मजे ले। बट सामने कुछ तो है, एक जाइगेंटिक क्रिएचर जो उनका रास्ता ब्लॉक करे है। एक जाइंट व्हेल लबून, या दे आर डन। ये लोग शिप को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं एंड नामी वो तो ऑलरेडी सदमे में जा चुकी है। बट तभी व्हेल पर एक कैनन फायर होती है जो कि लूफी ने किया होता है और भाई इन सब के रिएक्शन तभी गोइंग मैरी लबून से जाके टकराती है और शिप का मस्त है टूट जाता है। तो लूफी और पगला जाता है, वो सीधे लबून की आंख पे पंच कर देता है। भाई मतलब एक जाइंट व्हेल सामने खड़ी है, क्या करने, बात नहीं करनी, सीधा एक्शन लेते हैं। हाँ, मोस्ट डम एंड इनोसेंट कैरेक्टर है। खैर तभी लबून अपना मुंह खोल देती है और गोइंग मैरी को ही निगल लेती है। तभी लूफी शिप से गिर जाता है, लेकिन वो अपना हाथ स्ट्रेच करके लबून को पकड़ लेता है। बट उसके फ्रेंड्स और शिप व्हेल के अंदर चले जाते हैं, जिससे लूफी पैनिक हो जाता है और लबून पर अटैक करने लगता है। इसी क्योस में उसे लबून के बैक पर एक ट्रैप डोर दिखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये पांचों व्हेल के अंदर हैं, बट अंदर इन्हें कुछ अलग ही दिखता है। अंदर पूरा एक खुला आसमान है और एक छोटा घर भी। एंड तभी एक जायंट स्क्विड इन पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी घर के अंदर से कुछ हार्पून सीधे इस जायंट स्क्विड के आके लगते हैं। फिर घर के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है और उसकी एंट्री देखकर सांजी और इस ओल्ड मैन के बीच एक ऑकवर्ड स्टे डाउन भी होता है। ओल्ड मैन की आंखें मानो जान से मार ही डालेंगी, बट ये सामने रखी कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। सांजी ये देखकर गुस्सा हो जाता है, अबे ये क्या था, कुछ बोल तो सही। एंड उसुप भी चिल्लाता है, तुझे लड़ना है क्या? और भाई फिर से वही, ये बंदा उसुप को भी वैसे ही घूरता है। और फिर ये बोलता है तुम लड़े तो कोई मारा जाएगा। और इतना कहते हैं उसुप और नामी की तो जो हालत खराब होती है। भाई सांजी पूछता है और कौन मरेगा? एंड ओल्ड मैन रिप्लाइज मी ऑफ कोर्स। भाई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? सांजी परेशान हो जाता है तो जोरो कहता है मुझे हैंडल करनी है। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आओ तुम भी ट्राई कर लो। तो जोरो पूछता है क्या तुम बता सकते हो हम अभी कहाँ हैं और तुम कौन हो? और वो रिप्लाई करता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया गया है कि स्ट्रेंजर से कुछ पूछने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो जोरो कहता है कोई बात नहीं, मैं ही पहले बता देता हूँ। बट जोरो के बताने से पहले वो खुद ही बोलने लगता है मेरा नाम क्रोकस है और मैं लाइट हाउस का कीपर हूँ जो ट्विन कैप में, मैं 71 साल का हूँ। ये जोरो को भी मॉक कर देता है और ये तो शॉर्ट से काटने की बात करने लगता है। क्रोकस आगे बोलता है तुमने पूछा ना तुम कहाँ हो? वेल तुम लोग अभी व्हेल के अंदर हो और अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो वो रहा एग्जिट। नामी पूछती है व्हेल के अंदर एक एग्जिट, हाउ इज इट पॉसिबल? और उस सब आसमान को देखता है जो कि रियल नहीं पेंटेड है। तभी पानी हिलने लगता है और पूरा एनवायरनमेंट शेक होने लगता है। तो उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है? क्रोकस बताता है वो गुस्सा है और रेड लाइन पर अपना सर मार रहा है। और हम देखते हैं कि लबून काफी जोर से अपने सर को रेड लाइन पे मार रहा है। तभी हम लूफी को देखते हैं जो कहीं गिरे जा रहे हैं। एंड फिर हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम है मिस्टर नाइन एंड मिस वेडनेसडे। इन दोनों का प्लान है लबून को मार के उसे कैप्चर करने का। ये दोनों रेडी होते हैं कि लूफी इनकी तरफ गिरते हुए आता है एंड देन ये तीनों भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बाकी लोग होते हैं। और क्रोकस एक जगह पर जाकर व्हेल को इंजेक्शन लगा देता है और लबून एकदम शांत हो जाता है। पर तभी मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे लबून पर बाजू का हिट कर देते हैं, लेकिन क्रोकस लबून को बचाने के लिए खुद अटैक के सामने आ जाता है, जिससे लूफी गुस्सा होकर इन दोनों को मार देता है। और क्रोकस बताता है ये दोनों इस व्हेल के बीच हैं, जिसे कैप्चर करके उसके मीट को अपने टाउन ले जाएंगे और फिर इन्हें 1-2 साल तक खाने की टेंशन ही नहीं होगी। लबून इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पीशीज में से एक है। ये काफी यूनिक एंड मैग्निफिकेंट क्रिएचर है और तो और इसे एक आइलैंड व्हेल भी कहा जाता है। इसका रेड लाइन पे इस तरह से सर मारने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और अब क्रोकस इन्हें लबून की बैक स्टोरी बताता है। हम लगभग 50 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्रोकस अपने लाइट हाउस के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी एक
पायरेट शिप इधर आती है और उसी के साथ एक छोटी व्हेल भी आती है जो कि लगून ही होती है और लगून इन्हीं पायरेट्स के साथ ट्रेवल करती थी। लेकिन जब वो ग्रैंड लाइन के पास आए तो पायरेट्स को पता था आगे की जर्नी एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाली है और इनकी शिप भी डैमेज थी, तो ये पायरेट्स कुछ टाइम इधर ही रुक जाते हैं और हम देखते हैं पायरेट्स और लगून के बीच एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी और इसी बीच इनकी क्रोकस से भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फाइनली इनके यहाँ से जाने का टाइम आ जाता है, तो ये लोग लगून को क्रोकस के पास छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। इनका लीडर क्रोकस को बोलता है, क्रोकस प्लीज लगून का ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आएंगे। एंड देन वो लगून को भी समझाता है, लगून मेरी बात सुनो, हम ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं और वो सफर काफी मुश्किल और खतरनाक है, तो हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो प्लीज हमारा इंतजार करना, हम जरूर आएंगे। और इतना बोलकर ये पायरेट्स यहाँ से चले जाते हैं। लगून ने उनकी बात पर बिलीव किया, बट देखते ही देखते 50 साल बीत गए, लेकिन लगून अभी भी वेट कर रहा था। एंड नाउ क्रोकस गेट खोल देता है और स्ट्रॉ हैट्स लगून के बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब फाइनली रियल स्काई उनके ऊपर था और ये लोग डिस्कस करते हैं कि वो पायरेट्स आए क्यों नहीं। सांजी कहता है वो लोग पक्का मारे गए होंगे, लेकिन क्रोकस के पास एक और इन्फॉर्मेशन थी, तो वो कहता है वो लोग ग्रैंड लाइन से बाहर आ चुके थे और अगर वो लोग जिंदा भी हैं तो भी वो ग्रैंड लाइन में कभी एंटर करना नहीं चाहेंगे। उनके अंदर ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है और यही बात क्रोकस ने लगून को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगून मानता ही नहीं था। उसके लिए उसके फ्रेंड्स का प्रॉमिस आज भी सच है और वो रिवर्स माउंटेन की तरफ देखकर अपने फ्रेंड्स के लिए ही चिल्लाता रहता है, मानो कभी इसकी आवाज उन तक पहुंच जाएगी। और तब लूफी लगून के ऊपर जंप करता है और सिक्का मस्त उसके वुंड में घुसा देता है। लगून पेन में चिल्लाता है और पूरा क्रू शौक में होता है, अरे पागल हो गया क्या लूफी। लगून लूफी को नीचे गिराती है, देन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। पहले किसी को समझ नहीं आता लूफी लगून से लड़ क्यों रहा है। देन लूफी सडनली रुकता है और लगून से कहता है तुम स्ट्रांग हो, अभी के लिए इसे ड्रॉ करते हैं, अगर तू मुझे हराना चाहता है तो हम फिर से फाइट करेंगे, अब से मैं तेरा राइवल हूँ, तो मेरा इंतजार करना और तेरे दोस्त अब नहीं आएंगे, बट मैं जरूर आऊंगा और मेरा इंतजार करना और तब हमारी फाइट कंटिन्यू होगी। और ये सब सुन के लगून इमोशनल हो जाता है। तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि लूफी ने ये सब इसलिए किया ताकि लगून जो रेड लाइन को अपने सर से मारते रहता वो ऐसा ना करे और वो सेफ रहे। एंड लूफी इसके फोरहेड पर अपना सिंबल बना देता है और उससे कहता है ये सिंबल कभी मत मिटाना, ये तुम्हें हमेशा हमारे प्रॉमिस को याद दिलाएगा। इससे लूफी ने लगून के माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तभी लूफी को एक वॉच जैसा कुछ मिलता है जो कि लॉक पोज होता है और मिस्टर नाइन दूरबीन से देखता है कि उनका लॉक पोज लूफी के पास है। तभी नामी बताती है कि उनका कंपास खराब हो चुका है और अब सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। क्रोकस कहता है तुम लोग यहाँ पे मरने आए हो क्या, तुम्हें पता नहीं ग्रैंड लाइन में नॉर्मल कंपास काम नहीं करता। ग्रैंड लाइन के आइलैंड काफी मैग्नेटिक फील्ड एमिट करते हैं जिस वजह से नॉर्मल कंपास खराब हो जाता है और तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें लॉक पोज की जरूरत होगी। वो एक स्पेशल कंपास है जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करता है। तभी लूफी बताता है क्या वो ऐसा दिखता है। एंड क्रोकस हाँ यही है लॉक पोज। तभी नामी बोलती है होल्ड अप और लूफी के मुंह पे एक पंच मारती है, तो तेरे पास ही कैसे आया। देन क्रोकस बताता है लॉक पोज कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसी का यूज करके यूजर को नियरेस्ट आइलैंड की लोकेशन देता है। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा आइलैंड से स्टार्ट करते हो, लेकिन लॉक पोज की हेल्प से तुम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर इजीली ट्रेवल कर सकते हो और जो आइलैंड सबसे लास्ट में आता है वो है लाफ्ट और वही ग्रैंड लाइन का लास्ट एंड मिस्टीरियस आइलैंड है और पूरे इतिहास में सिर्फ एक इंसान है जो वहाँ तक पहुँच पाया, द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। तो उसको बोलता है मतलब वन पीस वहीं छुपा है। लूफी कहता है डोंट वरी हम जा रहे हैं ना, पता लग जाएगा। और इसी के साथ वो पूरा खाना भी खा चुका होता है, जिससे सांजी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूफी को एक किक मार देता है जिससे लूफी उड़ते हुए जाता है और इसी में लॉक पोज भी टूट जाता है। नामी पूरी ब्लैंक हो जाती है कि ये क्या हो और फिर नामी गुस्से में लूफी और सांजी दोनों को उड़ा देती है। देन क्रोकस उनकी हेल्प करता है, वो कहता है अब तुमने लगून की मदद करी है तो तुम मेरा लॉक पोज रखो। तभी मिस्टर नाइन और मिस वेनेंसी इनके पास आते हैं और लूफी से उनके साथ विस्की पी गाने की रिक्वेस्ट करते हैं और लूफी मान जाता है ठीक है तुम आ सकते हो। तो उसुप कहता है लूफी तू इन पर विश्वास कर रहा है। तो लूफी कहता है अरे चल ना जो होगा देख लेंगे। और अब ये निकलने के लिए रेडी होते हैं और लूफी क्रोकस को लॉक पोज के लिए थैंक यू बोलता है और फिर लगून को गुड बाय बोल के निकल जाते हैं विस्की पी आइलैंड की तरफ। क्रोकस उनकी शिप को दूर जाते देखता है और वंडर करता है क्या ये वही पायरेट्स हैं जिनका हम वेट कर रहे थे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो रॉजर। तो क्या लूफी रॉजर की तरह ग्रैंड लाइन के डीपेस्ट सीक्रेट तक पहुंच पाएगा, क्या वो वन पीस तक पहुंच पाएगा। अभी किसी के पास आंसर नहीं था। फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोस में से जाके देख सकते हो किसी भी वीडियो को। मैं मिलता हूँ वहीं पर ही, अभी के लिए सायोनारा।